हेलो। कल हमने पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी में हमारे ब्लॉक क्या हैं। स्पीड और बहुत अच्छे से करने की हमारी सोच। जितना हम धीरे चलेंगे उतने हम गहरे होंगे तो ना चाहते हुए भी हमारी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करेगी, क्योंकि गहराई में ही चीज़ें रियलिटी में दिखती हैं। और जैन योगा का पर्पज़ है सिक्योरिटी नहीं, रियलिटी को ही देखने के बाद ही हमें समझ आएगा कि कहाँ हम लोग गलत चले, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैन योगा की टीचिंग हमें आगे पहुंचाएगी। कहीं जो अगर हम टीचिंग को समझते नहीं हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा जोर समझने पे होना चाहिए। गौतम बुद्ध को समझ आ गया दुनिया की रियलिटी, कोई उनको रोक ही नहीं पाया। उनके पिता जबकि राजा थे वो भी उनको रोक नहीं पाए। ऐसे ही जहाँ हमें रियलिटी बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी, फिर कहना नहीं होगा कि स्पिरिचुअल बनो, फिर हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें क्या चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? सिक्योरिटी के लिए, नौकरी के लिए। क्या आपको लगता है कि अगर जो हमें नौकरी प्रॉपर मिल जाती है, प्रॉपर पैसा हमारे पास हो जाता है, जो हमारी रियलिटी की क्वेस्ट थी, प्यास थी, उसको चेंज करके हमें सिक्योरिटी के नाम पे चेंज कर दिया जाता है, दिन रात हमसे यही कहा जाता है पैसा कमाने की मशीन बनो, क्या सिक्योरिटी हमें मिल जाती है? जो लोग खूब पैसा कमा लेते हैं, सिक्योरिटी उनको मिलती है? रियलिटी में आप गौर करके देखिएगा, जो लोग सिक्योर हैं क्या वो खुश हैं? जो चीज़ हम सोचते हैं ना कोई आगे बढ़ गया, नहीं, दुनिया में कभी कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। बाहर की दुनिया में आज गरीब तो कल अमीर, कल अमीर तो आज गरीब, आज स्वस्थ कल बीमार। किसी चीज़ पे हमारा आप 10 साल के राउंड सर्कल में देख लीजिए, उल्टा सीधा होता ही रहता है। इसलिए इसी की तरफ दौड़ने से अच्छा है समझदारी की तरफ चलें। कर्म जो हम करते हैं, एक कर्म वो होता है जो हमें और दुनिया में उलझाता है, जो बेसमझी से किया जाता है। एक कर्म ऐसा होता है जो दुनिया की रियलिटी दिखाता है और दुनिया से हमें बाहर पहुंचाता है। चॉइस हमारी है कि हम कौन से वाले कर्म चुनेंगे। ये जो भूमि है ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। ये हम लोग गलत सोचते हैं। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। मौज करके क्या बीमारियां नहीं आ जाती? हमारे हाथ में फुल मौज करना है। ठीक है, हमने बाइक ली, बहुत स्पीडली चलाई, क्या एक्सीडेंट होने पे हमारा हाथ, हम चाहे ना चाहे एक्सीडेंट जब हो जाता है तो मौज तो कर रहे थे हम लोग, फिर क्यों एक्सीडेंट हुआ? हम तो मौज कर रहे थे, खूब ड्रिंक कर रहे थे, खूब सिगरेट पी रहे थे, खूब लड़कियों के साथ घूम रहे थे, तो फिर क्यों इतनी इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ गई? क्या मौज करने पे भी हमारा पूरी तरह से, आप रियलिटी में देखिए, जो मौज करते हैं उनका भविष्य आपने देखा है? असलियत में ये कर्म भूमि है। इससे हम बाहर भी जा सकते हैं और इससे हम और दोबारा बंध भी सकते हैं। चॉइस हमारी है। कुदरत, इसमें कुछ भी, कुदरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आज़ाद हो या बंद हो। हाँ, अगर जो आप आज़ाद होने के रास्ते चलते हो तो कुदरत उधर के रास्ते खोलती है, और अगर जो आप बंधन के वाले रास्ते पे चलती हो तो जो एक्सीडेंट हैं उनको आप फेस करते ही करते हैं, हम सब फेस करते हैं। ये जो सिक्योरिटी, आप एक चीज़ बताइए, सिक्योरिटी की डेफिनेशन हम लोग समझें। बच्चा पैदा हुआ, फुल सिक्योर परिवार में आया, खूब रिच परिवार में आया, क्या कितनी अच्छी उसको खुराक दे दो, उसके बाद बाहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा के उसको समझ तो दे ही नहीं पाएंगे हम लोग। बाहर निकलेगा तभी तो समझ आएगी। घर में तो पूरा शेल्टर है, उसको पता ही नहीं दुनियादारी क्या है। जबकि मिडिल क्लास का और छोटी क्लास का बच्चों को रियलिटी पता होती है, कम परेशान होते हैं। जो जिनके ऊपर आपने पूरी छांव दी, एसी में रखा, किसी भी प्रॉब्लम से हर तरह से बचाने की कोशिश की, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को उनके पिता ने की थी, तो जरा सा झोंका आएगा वो संभल ही नहीं पाएगा।
या तो सुसाइड करने की तरफ सोचता है वो बच्चा, क्योंकि स्ट्रगल उसने सीखा ही नहीं है। तो सिक्योरिटी क्या है, परेशानियां क्या हैं, ये सब हम लोग आँख खोल के देखना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ, एक अंधी दौड़ में दौड़ना, बस। कुछ भी आप काम कर रहे हो, क्या उसके बाद आपको क्लियर है ये हो जाएगा? मन का खेल है, मन कहता है ये हो जाए, उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल ओके चलेगी। ऐसे बचपन से हम सोचते थे 10th के स्कूल पास हो जाए बस, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर 12th हो जाए कोई टेंशन नहीं, अच्छे कॉलेज में मिल जाए कोई बात नहीं, हम बाहर विदेश चले जाएं, चलो जी विदेश गए, वहाँ पता लगा यूक्रेन में गए हुए थे, वहाँ पे युद्ध शुरू हो गए, अब सिक्योरिटी कहाँ गई? चलो वहाँ से भी ठीक ठाक आ गए, अब यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए दिन रात आंखें फोड़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो भी आपके पास मरीज़ आ रहे हैं उनको आप देखने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपको आज़ादी जो आपने सोची थी वो मिल गई? मज़ा मिल गया? थोड़ा गहरे में तो देखो। हाँ, काम करने हर तरह का करना होगा, लेकिन जो हमारे माइंड में सेट होता है ना, ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल ओके ज़िंदगी, ये हमारा भ्रम है। और जितनी जल्दी हम इस भ्रम से निकल जाएंगे, उतनी जल्दी हम कर्म बंधन वाले कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म से आज़ाद होने वाले फ्रीडम वाले कर्म करेंगे। हमें इस शरीर की नश्वरता दिखाई देगी, हमें पैसे की हाँ यूटिलिटी है, उससे आप शरीर की पूरी जो भी सुविधाएं ले सकते हैं, क्या पूरी तरह ले पाते हैं हम लोग? ऐसे तो जो राजा महाराजा, उनका घर का कोई इंसान मरना ही नहीं चाहिए, क्यों मर जाते हैं? जब वो पूरी डॉक्टरी खरीद सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, और शायद इन मायने में कहीं पे गरीब शायद फ़ायदेमंद भी होता है। गरीब बीमार होता है, जस्ट उसकी मौत हो जाती है, जो भी वो करता है थोड़ी बहुत इलाज करता है, लेकिन उसकी इतनी चीर फाड़ शायद नहीं होती जितना अमीर डर डर के, एक तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट सहता है, प्लस उसके पास पैसा है, तो कई बार गलत लोगों के हाथ में आके डॉक्टर्स उसकी चीर फाड़ इसलिए कर देते हैं क्योंकि पैसा आएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ पैसे से या नुकसान हुआ? हर चीज़ एक हद तक ठीक है, एक हद तक दौड़ना ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ी तो आंखें खोल के हम लोग जिए। आंखें बंद करके ही हमें जीने में मज़ा आ रहा है। मैं कोई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो डेप्थ है वो आएगी जब आप थोड़ा रुक कर सोचेंगे, समझेंगे। हम सब क्या एक दूसरों को देखा तो दूसरे की भेड़ चाल में लगता है वो शायद सही कर रहा होगा, इसलिए हमें भी वही करना चाहिए। शायद लीक से हटके करेंगे तो शायद पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आ टूटेगी। बचपन से लेके आज तक कितनी बार हम भूखे मरे हैं? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमारी सॉल्व नहीं हुई है? कोई भी चीज़ जो हमने इमेजिनेशन की थी कि हाँ ये कोरोना आएगा तो ये हुआ, कोरोना आया, कुछ प्लस थे कुछ माइनस थे, टोटल माइनस तो था ही नहीं और टोटल प्लस भी नहीं था। हर चीज़ का अगर जो हमें निगेटिव में पॉजिटिव देखने का पहलू आता है तो कुछ भी हो जाएगा तब भी हम खुश होंगे, और अगर जो हमें पॉजिटिव में भी कई लोगों को निगेटिव दिखते हैं, अरे आराम भी अगर जो मिल जाए तो भी रोना, और ना आराम मिले तो मैं फंस गया दिन रात। काम हमें अपने ऊपर करना होगा। ज़ेन योगा के सेंटर्स को जब तक हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे तब तक काम होगा नहीं। आई सेंटर के लिए हमें पूरा टाइम मैनेजमेंट करना होगा, समझना होगा, धीरे धीरे उसको अपने लेवल में उसका इतना हिस्सा बड़ा करते जाना होगा। उसी से ही हमारे धीरे धीरे इमोशंस भी आई सेंटर के साथ जुड़ जाएंगे, और धीरे धीरे एस सेंटर भी हमारा रेगुलेट हो जाएगा। एस सेंटर सेंसुअलिटी सेंटर जो है वो हर चीज़ की अति मांगता है, सेक्स की, जानवरीय प्रवृत्तियों की, खाने की। उससे प्लस क्या आता है? कभी हमेशा ही माइनस आता है, लेकिन समझ नहीं है इसलिए हमसे हो जाता है। अगर जो आपको पता है कि आगे खड्डा है कि आप गड्ढे में गिरोगे, सिर्फ जन योगा का काम है आपको आपका गड्ढा समझ में आ जाए, उसके बाद तो फिर यात्रा खुद ही चालू हो जाएगी। ओके, गुड नाइट।